So guys, now everyone, we have learned few of the things. कल और परसों की क्लासेस में हमने एक्शन के बारे में थोड़ी सी कुछ एक्टिविटीज करना स्टार्ट की और थोड़ा सा कम्युनिकेशन वाले पार्ट पे हमने बात करना स्टार्ट की कि जब हम किसी के ऊपर अच्छा इंप्रेशन डालना चाहते हैं, अच्छा इंप्रेशन कास्ट करना चाहते हैं, तो उनसे किस तरह से हमें बात करनी है और कैसे उनके साथ हम इंटरेक्ट कर सकते हैं. So we learned so many things well. और सबसे जरूरी बात ये थी कि मैंने आपको बताया था कि सारी चीजें सीखने के लिए नहीं है, सीखे तो आप पहले से हुए हैं, अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने के लिए है. वी वांट कि आपके आसपास का माहौल इंग्लिश में कन्वर्ट होता जाए. माहौल अगर चेंज हो गया तो आप इजीली इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे. एंड फॉर दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारी चीजों को यूज करना स्टार्ट करें. अगर आई एम जस्ट गोना टेल यू द एक्टिविटीज. पहली चीज कि आप जितना जानते हैं यू मस्ट गो फॉर यूजिंग इन इंग्लिश. आप सिर्फ उसको इंग्लिश में इस्तेमाल करें. अच्छा होगा बाहर भी इस्तेमाल करें, बट नहीं कर सकते. इट वुड बी वेरी गुड कि आप अपने ग्रुप में कम से कम इंग्लिश में डिस्कशन करें. एंड आई हैव मेड सेपरेट ग्रुप्स फॉर द गर्ल्स फॉर द बॉयज, सो इजीली कैन गो फॉर हैविंग, किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए. और ग्रुप ये जो बनाए गए हैं डिस्कशंस के लिए बनाए गए हैं. सो जो भी इसमें जुड़े हुए हैं वो इस चीज की थोड़ा समझते हुए चलें कि अगर डिस्कशन नहीं होगा तो ग्रुप का पर्पस खत्म हो जाएगा. सेकंड, यहाँ पे मैं जितनी भी बातें आपको बोल रहा हूँ, जितनी भी बातें आपको समझा रहा हूँ, उसमें अगर कुछ भी इंग्लिश में आता है सो प्लीज जस्ट रिपीट आफ्टर मी. व्हाट इट विल डू, इट विल गेट यू प्रैक्टिस सो दैट यू विल रिमेन इन टच ऑफ इंग्लिश. आपकी जबान घूमती रहेगी. एंड एज आपकी जबान घूमती रहेगी ना, आप अपने आप ही जो हेजिटेशन वाला पार्ट है उसको दूर करते चलेंगे, कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ता चलेगा. थर्ड थिंग, मैंने कुछ इंटरेक्शन को लेकर, सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग्स को लेकर आपसे बात की थी. आई विश कि आप जब भी लोगों से मिले आप सैल्यूटेशन का इस्तेमाल करें, टाइम के अकॉर्डिंग विशेस दें, ग्रीटिंग्स दें, ये सारी चीजों का इस्तेमाल करें. एटलीस्ट कम से कम मिलते वक्त ही 2-4 सेंटेंस की इंग्लिश तो बोलेगी, एक अच्छा इंप्रेशन पढ़ने लग जाएगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरेगा लोगों के साथ इंग्लिश में बातों की शुरुआत करने का. तो दीज आर सम स्मॉल एक्टिविटीज, इनको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करिए और चेंजेस देखने को मिलेंगे. अदरवाइज मैं कितनी भी नॉलेज दे दूं वो एक सब्जेक्ट ही बना रह जाएगा, दैट विल नॉट डू एनीथिंग. ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं. और आगे बढ़ने की जब बात चल रही है तो सो ऑफन क्या होता है कि हम बहुत सारे काम करते हैं दुनिया में लोगों के साथ, और जब हम कामों को शुरू करते हैं तो उनसे हम परमिशन भी सीख करते हैं. जो मैं शब्द बोल रहा हूँ गौर से सुनिएगा, और उसमें कुछ भी ऐसा आता है जिसका मतलब आप नहीं जानते हैं तो अपने ग्रुप में उसको लिखिएगा और मुझसे पूछिएगा उसका मतलब, हल्का नोट करते चलिए अपने पास. तो मैंने बोला अभी कि आप लोगों की परमिशन भी सीख करते हैं. अब शायद बहुत सारे लोग सीख का मतलब जानते हो, शायद नहीं जानते हो, बस नोट कर लीजिए और लिख दीजिएगा ग्रुप में, उसका मतलब पता चल जाएगा. जैसे मेरे ख्याल से कृति ने लिखे थे और मैंने उनके आंसर्स भी दिए थे, द सेम वे यू कैन गो फॉर डूइंग. सो बात चल रही थी परमिशन की. एंड अगर अच्छा तरीका आपको इस्तेमाल करना है, सो वी डू हैव सो मेनी वेज. हम जब भी किसी चीज को परमिशन सीख करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक तरीका है जिसको हम यूज कर सकते हैं. द वे इज, भाई हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं शैल का. सो जस्ट गो फॉर रीडिंग दिस शैल. जो भी सामने आता जाए ना वहां पे बुदबुदा के बोलते जरूर जाना. हमारा मेन काम है जबान पे प्रैक्टिस होती रहे, बोलते रहे. जितना बोलते रहेंगे उतना बढ़िया बना रहेगा हमारे लिए. ठीक है, जबान पे अपने आप ही चढ़ जाएंगी चीजें. तो शेल का इस्तेमाल हम करते हैं, आपने बहुत सारा सीखा हुआ. शेल, विल, शेल, फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे, ये वो हम उनके ऊपर भी बात करेंगे आगे. बट अभी आप समझिए कि शेल का इस्तेमाल हम करते हैं फॉर्मल परमिशंस के. जब आपको किसी से औपचारिक परमिशन लेनी हो तब शेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे मैं आपसे अभी यहाँ पे पूछ रहा हूँ क्या हम शुरू करें, तो जब इसके बारे में मुझे पूछना आपसे क्या हम शुरू करें, कैसे बोलूंगा मैं, शैल वी स्टार्ट. क्या बोलूंगा मैं, शैल वी स्टार्ट. इस तरह से मैं चाहे जितनी परमिशन आपसे ले सकता हूँ. आप भी ट्राई कर सकते हैं. कैसे ट्राई कर सकते हैं, चैट बॉक्स में एक कोई सेंटर बना के लिख दीजिए जिसकी परमिशन आप लेना चाहते हो, है ना, शैल वी करके. जैसे मैं बोलूं क्या हम लिखें, शैल वी राइट. क्या हम चले, शैल वी गो. क्या हम बैठे, शैल वी सिट. वी मतलब हम सभी की बात हो रही है और शैल तो है ही हमारे पास. तो यू आल्सो कैन डू सो. आप चैट बॉक्स में लिखकर बहुत सारे इस तरह से बना सकते हैं. शैल वी रीड, शैल वी मूव फर्दर. पी के पांडे जी ने बहुत अच्छा बोला, शैल वी मूव फर्दर मतलब क्या है, मूव फर्दर का आगे बढ़ने की बात हो रही है. क्या हम आगे बढ़े, शैल वी मूव फर्दर, है ना. इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं. तो बड़ा अच्छा सा है, बड़ा बढ़िया सा है. रेडमी वाले भाई साहब शैल आई टेक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आई के ऊपर हम बात करेंगे. अभी वी के साथ चलते हैं, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करिए. सो हियर नाउ आप जितनी भी चीजें देखेंगे, आप देखें हम परमिशन की बात कर रहे हैं, बड़ी फॉर्मल परमिशन है ये, औपचारिक वाली. वैसे तो क्या है कि यहाँ पे कुछ और भी इस्तेमाल में आते हैं इस तरह की चीजों के लिए, पर हमें सारे तरीके सीखने, धीरे धीरे करके सबको हम देखते आते रहेंगे आपके पास, है ना. तो शेल का इस्तेमाल समझिए फॉर्मल परमिशन के लिए. जब आप लोगों से बड़ी फॉर्मल परमिशन लेते हैं, क्या हम शुरू करें बड़ी इज्जत के साथ, तमीज के साथ, क्या हम चलें, क्या हम बैठे, क्या हम सीखें.
अब देखिए ये तो हो गई बात परमिशंस की, ठीक है ना, परमिशन तो है ही है, शैल वी स्टार्ट, और भी आप लिख सकते हैं शैल वी गो, आपके सामने आ ही रहा होगा ना, शैल वी मूव फर्दर, क्या हम आगे बढ़े। अभी देखें है क्या, जब आपसे कोई पूछता है शैल वी मूव और आप कहते हैं ओके ओके ठीक है, आई विश हियर कि आप कुछ भी इंग्लिश में बोलकर रिप्लाई करें। जब भी कोई आपसे परमिशन बोले, आपको लेना है तो आप भी इंग्लिश में परमिशन लें। अब आप सोचेंगे कई बार ना कि हमारे पास सर लोग ही नहीं है ऐसे जो इंग्लिश बोलना जानते हो। नहीं नहीं नहीं, लोग नहीं होते हैं, लोग क्रिएट किए जाते हैं। अभी आई एम ऑल्सो फ्रॉम यूपी बोर्ड, आई वॉज फ्रॉम यूपी बोर्ड, है ना, मैंने हमेशा पढ़ाई यूपी बोर्ड से की, तो मेरे घर में भी कोई ऐसा नहीं था जिसने पढ़ाई की हो, लेकिन आई डिड सो ना, जब मैंने बोलना शुरू किया तो मेरे आसपास के लोगों का भी इंटरेस्ट जागा, तो फिर थोड़ा थोड़ा उन्होंने भी सीखना स्टार्ट किया, छोटी छोटी बात उन्होंने भी समझना शुरू करी। व्हेन आई स्टार्टेड स्पीकिंग तो लोगों ने भी पूछना स्टार्ट किया इसका क्या मतलब है, तो मैंने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी, भले मुझे बाद में वो हिंदी में बोलना पड़ गया। तो सेम यू कैन डू, आपको अपने फ्रेंड्स वगैरह में कोई भी बात करनी है आप बोल सकते हैं शैल वी स्टार्ट। अब उनको मतलब समझ में नहीं आया है तो कमी आपकी थोड़ी है, कमी उनकी है, दे विल लर्न नाउ, ठीक है ना। अगर कोई फॉरेनर आता है, कोई अंग्रेज आता है, किसी बड़ी कंपनी का ओनर आता है, किसी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और वहां पे वो आपसे इंग्लिश में बात करता है और आप नहीं समझ पाए, कमी किसकी है, आपकी है ना, यू मस्ट लर्न। तो इसमें शर्म किसको आएगी, उसको आएगी जो नहीं जानता, उसको दिक्कत होगी जो नहीं जानता, उसको झिझक होगी जो नहीं जानता, जो जानता उसको क्या प्रॉब्लम, वो तो जानता है तो यूज करेगा। मेरे पास गाड़ी है तो चलाऊंगा ना, मेरे पास मोबाइल है तो यूज करूंगा ना, फोन पे बात करूंगा ना, स्मार्टफोन है तो वो वाले फीचर्स भी यूज करूंगा ना। तो ऐसा थोड़ी है कि दूसरों के पास नहीं है तो मैं नहीं करूं। सो व्हाट यू गॉट, गो फॉर यूजिंग दैट, दैट्स सिंपली जस्ट चेंज योर एटीट्यूड, राइट। तो अब आपका काम है कि जो आप जानते हैं उसको इंग्लिश में इस्तेमाल करें, जो नहीं जानता उसको मेरा पता बता दें, मैं उसको समझा दूंगा, ठीक है ना, मेरा भी प्रमोशन हो जाएगा। चलो, सो शैल वी स्टार्ट, एक तो आप इंग्लिश में परमिशन लेंगे अब, और दूसरा ये कि अगर कोई आपसे पूछ लेता है तो अब हिंदी में हाँ ना करके आपको काम नहीं चला रहा, इंग्लिश में आंसर दीजिए, चाहे कोई भी आंसर हो बट इंग्लिश में आंसर दीजिए। जैसे यहाँ पे दे रखे हैं कुछ, वो श्योर, व्हाई नॉट। अभी ऐसे नहीं है कि बहुत बड़े बड़े शब्द मैंने आपको बता दिए हो, पर मेरा पर्पस बस इतना हो रहा है यहाँ पर कि कैसे भी करके इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दो बॉस। शब्दों से शुरू होगा तभी आप सेंटेंस में पहुंचेंगे, श्योर, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स, ये जो भी आपके माइंड में आ रहा हो यूज करिएगा, राइट। सो आई एम जस्ट टेकिंग परमिशन फ्रॉम यू ऑल द पीपल, शैल वी स्टार्ट, क्या करना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे और क्या लिखना चाहेंगे, इस तरह मैं आपसे परमिशन लूं तो। व्हाई नॉट सर, या तो जो भी आप इस तरह से बता सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। बट मैं ये चाहूंगा कि रिएक्शंस देना स्टार्ट करें लोगों की बातों सुनकर। क्या होता है, किसने इंग्लिश बोल दी, ओ माय गॉड हम सन्नाटे में चले गए, कितना भी जानते हैं फिर भी चले गए, नो दैट शुड नॉट बी टेकिंग प्लेस। लोग सन्नाटे में जाने चाहिए क्योंकि अब आप इंग्लिश बोलने वाले हैं, ठीक है ना। जो भी हो इंग्लिश में रिएक्ट करेंगे, सही गलत का फैसला बाद में हो जाएगा, ये अपने आप से छोड़ दीजिए आप, ठीक है। सो नाउ या वी गोइंग टू मूव फर्दर। अभी ये आपके समझ में आ गया होगा शेल का इस्तेमाल। आगे बढ़ते हैं और आगे ये है कि जिन्होंने कल की क्लास नहीं ज्वाइन की थी या जिन्होंने परसों की क्लास नहीं ज्वाइन की थी, मैं उनसे ये चाहूंगा, वैसे मैं सबके साथ शेयर करता हूं, पर फिर भी YouTube पर मैं इन क्लासेस को रिकॉर्ड करके उनके वीडियो डालता हूं अपने YouTube चैनल पे, राजू गुलाम मनी एंड सक्सेस के नाम से है, तो वहां पे जाके इन वीडियोस को देख लीजिएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लास में पढ़े होंगे और वैसे मैंने सबको शेयर भी किया, तो वहां पे जाके देख लीजिएगा। थोड़ा सा पुराना रिवीजन होता रहेगा तो अच्छा बना रहेगा। फिर भी एक हल्का सा मैं आइडिया दे देता हूँ। एक एक्शन के ऊपर हमने बातें करना शुरू करी थी और कल एक सेंटेंस हमने जो सीखा था उसमें हमने बात की थी ऐसे कामों के बारे में जो काम हमारी लाइफ में शामिल होते हैं, जो काम हम करते हैं, जो काम हमारी लाइफ में मौजूद है, और इन कामों को जब हम बोलते हैं तो जो सेंटेंस है ना, वो कैसा सेंटेंस बनता है, सॉरी दैट्स समथिंग एल्स, वो सेंटेंस की बात कर रहा था, वो सेंटेंस कौन सा बनता है, आई एक्शन। चेक आउट दिस सेंटेंस, आई एक्शन। मेगा हैबिट की भी बात करते हैं, वो छोटी सी बात है, इसको समझ लेंगे, पर इस पे आते हैं आई एक्शन, है ना। तो व्हाट दिस आई एक्शन सेज, ये एक्शन का मतलब होता है कोई काम, और आई तो आप अपने आप को बोलते हैं, इसको याद रखना, आई मत बोलना, आई बोलना। आई एक्शन ये बताता है कि भाई मैं इस काम को करता हूँ, ठीक है। अब जल्दी से आप एक काम करिए, एज मेनी पीपल आर प्रेजेंट हियर, एक एक सेंटेंस मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए जो काम आप करते हैं, जल्दी से फटाफट से, 2 मिनट के अंदर सारे लोग लिख जाएंगे, फिर मैं आपको मेगा हैबिट वाला सेंटेंस का मतलब बताऊंगा, जल्दी से करें, do it fast, start writing, क्या काम करते हैं आप, क्या नहीं करते हैं बताइए। आई यूज मोबाइल, अरे भैया अंकुश चौबे जी, ही की बात कहां से आ गई, आई की बात हो रही है, सारे काम उल्टे करते हो आप। आई प्ले, आई स्टडी, आई राइट, ठीक है, आई स्लीप,
हाँ, कविता सिंह, लिसनिंग, ये आईएनजी कहाँ से लग गया इसमें, लिसनिंग में? ओहो, कुछ लोगों ने आईएनजी लगा दिया, बहुत सारे लोग आ गए ये वाले तो। ये कहाँ से हो गया? अभी देखो, कल ही मैंने ये बात बताई थी, बहुत सारे लोग इंटेलिजेंट हो जाते हैं, वो एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, और देखिए यहाँ पे सामने आने भी लग गया। सो मेनी पीपल हैव यूज्ड आईएनजी, सो प्लीज 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 पे अटेंशन। यहाँ पे आई एक्शन है, एक्शन में कुछ भी नहीं लगाया हमने, सिंपल आई एक्शन, ठीक है? सो यू आल्सो सपोज टू यूज द सेम वे, सिंपल एक्शन, आई एक्शन, कोई आईएनजी कोई कुछ नहीं लगेगा, जस्ट रिमेंबर। सो आईएनजी लगता है जब काम चल रहा होता है, तो ऐसा नहीं है काम चल रहा है, ये तो बस आप बता रहे हैं ये वाला काम आपकी लाइफ में शामिल है, कोई आईएनजी वगैरह नहीं लगेगा, जस्ट रिमेंबर। उनकी अपनी अलग जगह थी। और कौन है भाई साहब ये वाले? जतिन कुमार, अच्छा टीना है शायद, ठीक है। की स्पेलिंग कुछ और होती है, यस। रजिस्टर। चलिए, so many of the people have gone for writing. Please माइक अपना अनम्यूट ही करके रखिएगा, उसको अनम्यूट मत करिएगा। तो बढ़िया है, आप समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट को, कि जब भी आपको ये बताना है कि भाई मैं इस वाले काम को करता हूँ, तो आप कैसे बोलेंगे? आई एक्शन के साथ। मैं थोड़े से एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ आई एक्शन के साथ। जैसे मैं टीच करता हूँ, आई टीच। मैं एक्सरसाइज करता हूँ, आई डू एक्सरसाइज या आई एक्सरसाइज, ठीक है। मैं बिजनेस चलाता हूँ, आई रन बिजनेस। मैं पैसा कमाता हूँ, आई अर्न मनी। मैं मेडिटेट करता हूँ, आई मेडिटेट। मैं मोटिवेट करता हूँ, आई मोटिवेट, है ना। और मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, घूमता बहुत हूँ, मतलब एडवेंचरस जगह पे बहुत घूमने का शौक है मुझे, तो जिंदगी भर घूमते घूमते बिता दी मैंने। सो आई ट्रैवल, ठीक है। बुक्स मैं बहुत सारी पढ़ता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ आई रीड बुक्स। तो वो सारे काम जो आप करते हैं, जो आपकी लाइफ में शामिल है, आप बता सकते हैं आई एक्शन करके, सिंपल आई एक्शन, ठीक है। अभी बात करते हैं सेंटेंस की, मेक अ हैबिट ऑफ इट। तो मेक अ हैबिट एक सिंपल सा सेंटेंस है, जैसे मैं आपसे ऊपर बता रहा था ना, कि अब आपके पास कुछ भी इंग्लिश में आ जाए, आपको इंग्लिश में बोलना है, आपको हिंदी में नहीं आना है। जितना आप जानते हो उसको इंग्लिश में बोलिए, और इस बात की आदत बना लीजिए। तो कैसे बोलूंगा इस बात को मैं इंग्लिश में? मेक अ हैबिट ऑफ इट, ठीक है। मेक अ हैबिट ऑफ इट। सिंपली मैं आपसे किसी भी काम के लिए बोलूं, भाई सुबह ना, जैसे मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, उसका थोड़ा मेडिटेशन करता हूँ, उसके बाद फिर एक्सरसाइज के लिए जाता हूँ, जॉब के लिए आता हूँ, फिर एक्सरसाइज करता हूँ, तो मैंने आदत बना ली है। तो मैं आपसे भी कह सकता हूँ भाई 4 बजे मत उठिए, लेकिन 5 बजे उठने की आदत बना लो, मेक अ हैबिट ऑफ इट। 5 बजे उठना अच्छा होता है, एक्सरसाइज करना चाहिए, अच्छा काम है, मेक अ हैबिट ऑफ इट। इंग्लिश बोलनी है आपको, मेक अ हैबिट ऑफ इट, है ना। समय से, शाम को मैं 7 बजे से पहले पहले खाना खा लेता हूँ, 7 साढ़े 7 पे, उसके बाद खाना नहीं खाता, क्योंकि मुझे लगता है फिट रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, पेट नहीं निकलना चाहिए ना, इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है। तो मेक अ हैबिट ऑफ इट। चलो, सो एंड ऐसा कुछ भी जिसको आपको लगता है कि भैया इस बात की आदत बननी चाहिए, आप लोगों से बोल सकते हैं मेक अ हैबिट ऑफ। अब यहाँ पे कुछ और चीजें सीख सकते हैं आपको कुछ और भी बढ़िया सी चीजें सीखने को मिल सकती है। यहाँ पे देखो एक चीज है, अभी ना कुछ रूल की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है मेक अ हैबिट ऑफ इट। इट का मतलब कोई भी चीज हो सकती है जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, तो ये तो एक कॉमन हो गया। आप चाहे तो यहाँ पे अलग अलग चीजें लगा सकते हैं इट की जगह पे। जैसे मैं बोलूं इंग्लिश बोलने की आदत बना लो, तो इंग्लिश बोलना हो गया स्पीक इंग्लिश, ठीक है ना, एक्शन हो गया स्पीक इंग्लिश। याद ये रखना है आपको कि ऑफ जो आ रहा है ना, ऑफ, इस ऑफ के बाद हमेशा एक्शन में आईएनजी लगेगा, लिख लो आप चाहो तो कहीं पर भी। और ये बात सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है, इसी सेंटेंस के लिए नहीं है, ये हमेशा रहेगी कि ऑफ जब आप यूज करेंगे तो हमेशा वहां पर एक्शन में आईएनजी लगाकर इस्तेमाल करेंगे, हमेशा एक्शन में आईएनजी लगाकर इस्तेमाल करेंगे। फुलकान तुम्हारे सोते रह जाते हैं हमेशा। तो ऑफ के बाद आपको हमेशा एक्शन में आईएनजी लगा के बात करनी है। जैसे एक सेंटेंस में बनाता हूँ, इंग्लिश बोलने की आदत बना लो, मेक अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। अब यहाँ पे आईएनजी लगेगा, तो ऑफ के बाद हमेशा ये रूल है कि आईएनजी लगेगा, फिक्स है। तो नोट कर लीजिए, व्हेनेवर यू सी ऑफ, अगर आपको कहीं पे ऑफ दिखाई पड़ता है, उसके बाद एक्शन आ रहा है, तो उसमें आईएनजी लगेगा। क्यों लगेगा? इसकी भी आपकी क्लास है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी आप इसको समझते चलिए। नाउ कैन यू मेक सम सेंटेंस? क्या आप ऐसे कुछ सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें बात कही जा रही हो कि इस बात की आदत बना लो? चलो, ये एक सेंटेंस आया, मिनाज, ओ बेटा मिनाज, आपसे अलग से बात करनी पड़ेगी। ये एम कहां से आ गया? एम, आई एम सिंग अ सॉन्ग, एम तो है ही नहीं है आई एक्शन वाले सेंटेंस में। एम तो तब लगता है जब काम चल रहा हो आईएनजी के साथ, है ना। तो आप समझिए थोड़ा सा, एंड आई जस्ट टॉक टू यू टुडे, है ना, ये फिर से एक्सप्लेन करेंगे अलग से। तो अभी आपको सेंटर बनाना है मेक अ हैबिट ऑफ इट का,
और उसमें किसी एक्शन को यहाँ पर रख के आप सेंटेंस बनाइए। मेक अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, अभिषेक का आ गया, स्नेहा का आया, मेक अ हैबिट ऑफ ज्वाइनिंग द क्लास। सही बात है, सबको क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, बहुत सही बोला आपने। और वीवो 16/6 वाले भाई साहब कह रहे हैं नो वॉइस। देखो भैया वॉइस नहीं आ रही तो आपकी तरफ कोई इशू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सभी को पहुंच रही है। अच्छा, और मिनाज क्या बोल रहे हैं, मेक अ हैबिट ऑफ लर्निंग। सही बोल रहे हैं मिनाज, यहाँ पे सही सेंटेंस बनाया आपने। एंड रेडमी Y2, यार अपने नाम चेंज कर लीजिए प्लीज, रेडमी Y2। मैं क्या समझू कौन है यहाँ पर, वीवो 16/6, मैं क्या समझू कौन है, जो असली नाम है उसको लिख लीजिए वहाँ पे। मेक अ हैबिट ऑफ रनिंग, रेडमी Y2 वाले वैसा कह रहे हैं मेक अ हैबिट ऑफ रनिंग, है ना, भागने की आदत बना लो। मैं क्या चोरी करता हूँ, भागने की आदत बना लो, जॉगिंग की आदत बनवा दीजिए, दौड़ने की कौन मारो। चलो, लक्ष्य अग्रवाल बोल रहे हैं मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग इंग्लिश बुक। सही कह रहे हो लक्ष्य, है ना, तुम नहीं पढ़ते हो। स्नेहा बोली मेक अ हैबिट ऑफ जॉइनिंग द क्लास, ठीक है। ओप्पो O71 के, ओप्पो नाम है कोई आपका, ओप्पो बुलाते हैं घर में लोग। मेक अ हैबिट ऑफ बोस्टिंग, और देखो सेंटेंस क्या बनाया, गप पे मारने की आदत बना लो। अरे सही है, बढ़िया बॉस। मेक अ हैबिट, पीके पांडे कह रहे एडमिटिंग मिस्टेक, गलतियां स्वीकार करने की आदत बना लो। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सभी लोग बढ़िया कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, दैट्स नाइस। ध्रुव अग्रवाल कुछ गलती हो गई। देखो अभी मैंने क्या बताया कि ऑफ के बाद आईएनजी लगाना होता है, तो वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग होगा, वेकअप नहीं होगा, वेकिंग अप। ये तो समझा अभी हमने कि ऑफ के बाद आईएनजी रहेगा, ये फिक्स है। ये सिर्फ ऑफ के बाद वाला रूल बता रहा हूँ, बाकी सारी जगहों पे नहीं है, ठीक है। इट्स गोइंग वेल, इट्स गोइंग वेल, बढ़िया। और ये जतिन, मेक अ हैबिट ऑफ अरी, ये कौन सा सेंटेंस बनाया है आपने। और हैबिट की स्पेलिंग, जतिन, जतिन मतलब टीना, टीना। हैबिट की स्पेलिंग में सिंगल बी आता है, और दूसरा ईरी, ये कौन सा एक्शन है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना। तो आप चाहे तो अलग से मुझसे पूछ लीजिएगा, बस एक्शन में आईएनजी लगा के कोई भी एक्शन लिखिएगा। कविता सिंह बोल रही है मेक अ हैबिट ऑफ टेकिंग फूड ऑन टाइम, सही बात है। स्लीपिंग ऑन टाइम, सही बात है। साक्षी बोल रही है स्पीकिंग इंग्लिश, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेक अ हैबिट, जतिन थोड़ी सी बस गलती हो रही है ना, बी डबल आ रहा है और एक्शन में आईएनजी लगा के करो। चलो ठीक है, वेरी गुड, नाइस। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड गाइस, मेक अ हैबिट ऑफ करके आप सेंटेंस बना सकते हैं बहुत सारे। मेक अ हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी, कोई सा भी आप बना दो। वापस आते हैं अपने आई एक्शन वाले पे। तो ये आईएनजी जो लगा था सिर्फ ऑफ की वजह से लग रहा था, जहां पे ऑफ दिखाई पड़े जब भी, तो उसके बाद अगर एक्शन आ रहा हो तो उसमें आईएनजी लगा देना, फिक्स है, ठीक है। बात खत्म यहाँ की, ओके है, क्लियर है यहाँ तक। अभी अपने वापस एक्शन वाले पे आ जाए यहाँ पर, ठीक है। सो बात यहाँ पे चल रही थी हमारी आई एक्शन की। आई एक्शन क्या कहता है कि ये काम मेरी लाइफ में शामिल है, मैं ये काम करता हूँ। आई स्टडी, आई रीड बुक्स, आई वॉच टीवी, आई गो टू कॉलेज, आई मीट माई फ्रेंड्स, आई टॉक टू माई फ्रेंड्स, और भी बताने क्या क्या, फेसबुक मैसेंजर पे बता, आई डू चैट विद माई फ्रेंड्स। और आज मेरे दोस्त का, सबसे फास्ट फ्रेंड का, मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे भी है, तो बर्थडे जब होता है तो हम क्या करते हैं, पार्टीज लेते हैं। सो आई अटेंड पार्टीज, आई टेक पार्टीज, आई गिव पार्टीज, और जो भी ब्ला ब्ला ब्ला। तो जो काम मैं करता हूँ मैं आई एक्शन के साथ बोल सकता हूँ, ऐसे करके जो काम आप बोलते हैं वो भी आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अब आप सारे कामों को करते हैं, बहुत सारे काम ऐसे होंगे जिनको आप नहीं करते हैं ना। देयर मस्ट बी सो मेनी वर्क लाइक दिस जिनको आप नहीं करते। तो जिन कामों को आप नहीं करते उनको कैसे बोला जाएगा, मैं सभी कामों को बोलता चला जाऊंगा। अब मैं जैसे आपको एक्शन दे दूंगा, ये स्मोक वाला काम है, तो क्या बोलेंगे हाँ स्मोक, नहीं सर हमें तो ये बता दिया था, बस हम करते करते मना वाला बात बताया नहीं, तो हम मना वाला समझते हैं, है ना। मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी बातें आप अगर सीख जाएंगे तो आपके सेंटेंसेस गलत नहीं होंगे कभी। कॉम्पोजिशंस के तरीके बता रहा हूँ, इनको अपने दिमाग में रख के चलिए, और चाहे तो नोट कर लीजिएगा, दीज आर व्हाट रूल्स। पहली चीज, आपको जब भी मना करना है, क्या और आगे आएगा वो आगे आएगा, पर अभी समझ लीजिए तो मना करने के लिए आपको हमेशा नॉट का इस्तेमाल करना है। इसका नॉट का है, क्योंकि नो भी होता है मना करने के लिए, पर मैं नो की बात नहीं कर रहा। जैसे याद रखना है कि नॉट का इस्तेमाल करना है आपको मना करने के लिए, नो का बात है उसके ऊपर कभी आगे बात कर ली जाएगी। तो मना करने के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है, हमेशा नॉट। पहली बात, लिख लें चाहे तो इसको, तो नेगेटिव सेंटेंस, और मना करने के लिए चाहे हिंदी में कैसे भी लिख लें, मना करने के लिए नॉट का इस्तेमाल होगा। दूसरी चीज ये है कि हमारे जो टेंसेस चलते हैं ना, इनमें ये नॉट जो है ना अकेला नहीं आता है कभी। बड़ा डरपोक किस्म का प्राणी है, इसको ना कोई साथ में चाहिए होता है। तो नॉट जो है ना, ये कभी अकेला नहीं आएगा, इट ऑलवेज नीड्स समथिंग टुगेदर। इसको हमेशा कुछ ना कुछ साथ में चाहिए होता है। तो अब जब हम यहाँ पे मना करना स्टार्ट करेंगे तो सेंटेंस कैसे बनेगा, जरा उसमें देखते हैं। देखो आए तो आ गया, आए की बात हो रही है, आए आगे यहाँ पर किसी काम के ऊपर बात हो रही है, काम भी आ गया, एक्शन आए हो गया, एक्शन हो गया, ये तो हो गया मैं करता हूँ। लेकिन अब मना करना है, तो मना करने के लिए मैंने आपको बताया नॉट लगेगा, ठीक है गाइस, जल्दी जल्दी समझेंगे, 10 मिनट रह गए मतलब फिनिश हो जाएगा।
और हम ब्रेक नहीं करेंगे क्लास को, क्योंकि बाद वाली क्लास में लोग देखते नहीं। तो आई के बाद एक्शन लगाया। एक्शन का मतलब क्या है, ये काम मैं करता हूँ, मना करने के लिए नॉट लगाना है, तो ये नॉट आ गया। ठीक है, नॉट कभी अकेला नहीं आता है, ऐसा कि मैंने आपको बताया भी। तो नॉट को हमेशा कोई साथी चाहिए होता है। ये साथी जो होता है वो स्पेशल वर्ड होता है जो यहाँ पे आपको लगाना है, और ये साथी जो है ये हर सेंटेंस में अलग अलग सिचुएशन में बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा वो मैं बता रहा हूँ, पर ऐसा मत समझ लेना कि दुनिया में हर सेंटेंस में फिर वही आएगा। यहाँ वाली सिचुएशन में जो साथी नॉट को चाहिए वो होगा डू। अब आगे कैसे बदलेंगे वो इसी के आधार पर मैं आपको बताता चलूंगा आगे क्लासेस में। और आपको ये समझना है कि मना करने के लिए इस वाली सिचुएशन में, किस वाली में, जब आप ये बता रहे हैं कि ये काम मेरी लाइफ में शामिल है या नहीं है, तो वहां पे मना करने के लिए आपको डू का इस्तेमाल करना है। ठीक है, किसका इस्तेमाल करना है, डू का इस्तेमाल, राइट। तो अब आप मना कर सकते हैं, जैसे आप बोले भाई मैं झूठ नहीं बोलता, तो सेंटेंस बनेगा आई डू नॉट टेल अ लाई। मैं फाइट नहीं करता, आई डू नॉट फाइट। मैं अब्यूज नहीं करता, आई डू नॉट अब्यूज। मैं आर्ग्यू नहीं करता, आई डू नॉट आर्ग्यू। कल हमने एक्शन लिखे थे टेटल, मैं टेटल नहीं करता, आई डू नॉट टेटल। आप चाहे तो आप भी कुछ सेंटेंस यहाँ पे लिख सकते हैं, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने लिख भी दिए हैं, है ना। तो आप बना सकते हैं। मनोज शर्मा कह रहे हैं आई डू नॉट टेक लिकर। स्नेहा बोल रही है आई डू नॉट टेक लिकर, डू नॉट अब्यूज, डू नॉट प्ले गेम्स। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो लोग काम करते हैं वही मना कर रहे हैं, ये वाला काम मैं नहीं करता। जितने लोगों ने लिखा ना आई डू नॉट टेक लिकर, दिमाग में शराब ही चल रही है उनके, बस और कुछ नहीं है। सही है बॉस। आई डू नॉट स्टील मनी, आई डू नॉट अब्यूज। वेरी गुड, ठीक है। आई होप सो आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। क्या मैंने बताया कि जब भी आपको ये बताना है कि ये वाला काम मैं करता हूँ, मेरी लाइफ में मौजूद है, शामिल है, तो मैं बोलूंगा आई एक्शन। जब मैं मना करूंगा ये काम मैं नहीं करता, तो मना करने के लिए हमेशा लगाऊंगा नॉट। आई एक्शन तो आएगा क्योंकि मैं हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ, काम की बात कर रहा हूँ, दोनों चीजें आएंगी, है ना। मना करने के लिए हमेशा लगेगा नॉट, और नॉट अकेला नहीं आता, तो नॉट को हमेशा कोई साथी चाहिए। हमारी अभी वाली सिचुएशन में नॉट का जो साथी है वो डू है। अब अगली चीज यहाँ पे ये निकल के आती है कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो फालतू में इन सारी चीजों को बताना शुरू कर दे किसी को। भाई छत पे खड़ा हो गया और मैं हल्ला मचा रहा हूँ वहां से, भाई साहब सुनो देखो मैं ये वाला काम करता हूँ, ये वाला काम करता हूँ, ये वाला काम करता हूँ, और ये वाला काम मैं करता नहीं हूँ। ऐसे थोड़ी फालतू में किसी को बताना शुरू करेंगे, लोग बोलेंगे पागल हो गया क्या लड़का। तो कब बताएंगे ये सारी चीजें हम तब बताएंगे जब हमसे कोई प्रश्न करे। तो प्रश्न करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप प्रश्न करना सीखते हैं तो उसका मतलब ये है कि अब आप बातचीत करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न करने के लिए आपको क्या समझना है, छोटी सी बात। प्रश्न करने के लिए आपको ये समझना है कि जो भी चीज आपने नॉट के साथ यहाँ पे लगाई, देखो नॉट के साथ क्या लगाया, टू। जो भी स्पेशल वर्ड नॉट के साथ आ रहा है, अगर आप उसको सबसे आगे रख देंगे तो आपका प्रश्न हो जाएगा। इतनी सी बात है। जो भी चीज नॉट के साथ आ रही है उसको सबसे आगे रख दीजिए, आपका प्रश्न मिल जाएगा। बन गया प्रश्न, है ना। है क्या कि प्रश्न जो बनेगा आपका, वो प्रश्न आप अपने आप से थोड़ी पूछेंगे, सामने वाले से पूछेंगे, और सामने वाला कौन हो गया, यू। तो जो भी चीज नॉट के साथ आ रही है उसको आप सबसे आगे रख दीजिए, आपका प्रश्न बन जाएगा। दैट्स फॉर द सिस्टम, है ना। अब आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं किसी से भी, जैसा पूछना चाहें। हाँ भाई क्या आप कॉलेज जाते हो, डू यू गो टू कॉलेज। क्या आप स्टडी करते हो, डू यू स्टडी। क्या आप फाइट करते हो, डू यू फाइट। क्या आप अब्यूज करते हो, डू यू अब्यूज। क्या आप आर्ग्यू करते हो, डू यू आर्ग्यू। ऐसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मना करना है, आई डू नॉट आर्ग्यू, आई डू नॉट अब्यूज, आई डू नॉट टेटल, आई डू नॉट टेल अ लाई। हाँ करना है, आई गो टू कॉलेज, आई स्टडी, आई कंप्लीट माई होमवर्क, आई स्पीक इंग्लिश। हो गई बातचीत, है ना। तो आराम से अब आप बातचीत कर सकते हैं। हो गया ना, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब आप काम ये कर लीजिएगा कि इन तीनों सेंटेंस को अपने पास लिख लीजिए, और मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, होप सो मेरे ख्याल से तो लिख भी लिया होगा, ऐसा कुछ है नहीं उसमें स्पेशल। आगे बढ़ें क्या, शैल वी मूव फर्दर। अभी ठीक है भाई, इंग्लिश में बात करेंगे। शैल वी मूव फर्दर गाइस। यस सर, या फाइन। यस सर, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स। या श्योर। अभी देखो, अभी हमारे पास 5.5 मिनट है, जल्दी से समझ लेते हैं। अभी यहाँ पे जो बात हुई है आई की हुई है और यू के लिए हुई है, मतलब आपके और मेरी बातचीत हुई है, लेकिन ये बात सबके लिए नहीं हुई है। अब हमें सबके लिए बातचीत करनी है ना। अब सब में कौन बचा है, ही या शी। तो ही और शी के रूल एक सी होते हैं, बस एक चीज आपको समझनी है, बस सारा समझ में आ जाएगा। ही और शी के लिए रूल क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे बोला आई एक्शन, अगर यहाँ पे ही या शी में से कोई आ जाता तो क्या होता कि ये जो एक्शन है ना यहाँ पे, उसमें बस एस या ई एस और ऐड कर देते। ये देखिए, ही जब आएगा तो उसके साथ एक्शन में हमें एस या फिर ई एस और जोड़ना पड़ जाता है, बस इतना सा रूल है, इसको आपको याद रखना है। जैसे आई के लिए बोलता हूँ आई गो टू कॉलेज, तो ही के लिए हो जाएगा ही गोज टू कॉलेज, एस ई एस जुड़ जाएगा। आई अटेंड क्लास, ही अटेंड्स क्लास,
I speak English, he speaks English. I write, he writes. I drive car, he drives car. हो गया ना? इजी है. तो बस वही वाली बात है. अगर he और she के लिए मुझे बोलनी है तो मुझे क्या करना है कि सेंटेंस में मुझे एक्शन में एस और एस जोड़ देना. ठीक है. अगर कोई कुछ पूछना चाहता है, किसी ने हैंड रेज किया है, कुछ पूछना चाहता है, तो आप चैट बॉक्स में प्लीज लिख दीजिएगा. आई विल टेल. ठीक. मेरे ख्याल से इजी कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ रहा होगा. अब मना करने वाली बात करते हैं. ये तो हो गया भाई, जब मैं एक काम करता हूँ, ही जब करता है तो उसके लिए हम कैसे बोलेंगे. हाँ, he goes to market, he studies, he learns, he speaks, ऐसे करके बन जाएगा. अब मना करने का सेंटेंस बनाते हैं. मना करने का बनेगा तो सेम कॉन्सेप्ट कि सबसे पहले ही आ गया. एक्शन है तो एक्शन आएगा. ठीक है. मना करने के लिए नॉट लगता है तो नॉट आ गया. नॉट मैंने बताया था आपको अकेले नहीं आता, तो अभी हमने क्या लगाया था, नॉट के साथ डू लगाया था, तो डू भी आ गया. अब ये सब कुछ तो आ गया, लेकिन ही ने बोला भाई ये बताओ सब कुछ आ गया पर मेरा रूल कहाँ है, मेरा एस और एस तो छोड़ गया, मेरा वाला रूल तो लेकर आओ ना. तो बस क्या है कि हमने कहा चलो ही का रूल भी लगा देते हैं. अब यहाँ पे एक चीज और आपको समझनी है कि हम जब भी किसी सेंटेंस में कोई रूल लगाते हैं तो वो रूल हमेशा सबसे पहले वाले एक्शन में लगाते हैं. यहाँ पे तो एक ही एक्शन था तो ये रूल इसी में लगा दिया. इस वाले सेंटेंस में मना करने वाले में दो एक्शन है, एक डू है और एक ये वाला है ये एक्शन. डू भी खुद एक्शन होता है, तो हम ये एस किस में लगाएंगे, सबसे पहले वाले एक्शन में. वो पहला एक्शन यहाँ पे क्या है, डू. तो जब ये इसमें एस जुड़ता है तो ये बन जाता है डज. तो ही के लिए मना करने का जो सेंटेंस बनता है वो बनता है ही डज नॉट एक्शन. तो हम मना कर सकते हैं he does not tell a lie, he does not study, he does not go to college, he does not fight, he does not करके खूब सारा मना कर सकते हैं. ठीक है ना. तो ही के लिए रूल क्या है कि हमें एक्शन में एस और एस जोड़ना है. जो भी रूल लगेगा वो हमेशा सबसे पहले वाले एक्शन में लगेगा. मना करते वक्त चूंकि डू पहले आ जा रहा है इसलिए एस का रूल डू के साथ लगाया तो वो डज में कन्वर्ट हो गया. और प्रश्न अगर इसका करना हो तो प्रश्न करते वक्त तो आपको मैंने बता दिया जो भी नॉट के साथ आता है उसको आप आगे रख दीजिए. तो यहाँ पे अब नॉट के साथ डज आ रहा है तो हम डज को आगे रखेंगे तो ही का प्रश्न बन जाएगा डज ही एक्शन. अब आप ऐसे करके ही के लिए प्रश्न भी बना सकते हैं और आप इसको लिख भी सकते हैं. Does he go to college? Does he study? Does he attend class? And so on. ठीक है. कोई भी डाउट हो तो आप उससे पूछ लीजिएगा अलग से, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. और मेरे ख्याल से आप इनको समझ लीजिए होमवर्क, ताकि मैं क्लास फिनिश होने से पहले आपको लिखा सकूं. 2 मिनट और रह गए हमारे पास. अब मेघा एंटर कर देंगे हमारे पास. ठीक है. तो इतना समझ में आ गया आपके. आगे बढ़ते हैं, एक सेंटेंस देखते हैं. डोंट क्रैम डोंट पैरट. क्रैम का मतलब होता है रटना, पैरट का मतलब भी होता है रटना. रट्टू तोते जो बन जाते हैं. तो मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको चीजें रटनी नहीं है. कुछ लोगों ने रट लिया बस यहाँ पे डर जाता है. क्यों आता है, लॉजिक समझना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया. तो डोंट क्रैम और डोंट पैरट, लॉजिक को समझने की कोशिश करिए. एक एक चीज क्यों लगती है उसको समझने की कोशिश करिए, तो कभी गलती नहीं होगी. ठीक है ना. आगे बढ़ेगा ही. शैल बी मूव फर्दर नाउ. चलिए तो आगे बढ़ते हैं. होप सो यू मस्ट हैव रिटन दीज ऑल द थिंग्स. अभी ये वाली जो स्लाइड है ना इसमें कुछ नहीं है, एक्शन है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है. होमवर्क वाले एक्शन को समझते हैं. उसको लिखो, जल्दी से लिखिएगा. क्वेश्चन लिखें डू यू एक्शन. अब इसमें मैं प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, क्या आप इस काम को करते हैं. आंसर आएगा इसका आई एक्शन, मैं करता हूं. लेकिन थोड़ा सा आंसर बड़ा करते हैं. आई एक्शन बट ही डज नॉट एक्शन. ही के साथ डज आता है ना. तो प्रश्न पूछा गया क्या आप ये वाला काम करते हैं. आंसर आया मैं करता हूं लेकिन ही नहीं करता. अब यहाँ पे ये जो ना एक्शन वाली जगह हमने छोड़ी हुई है, इसमें कोई भी एक्शन रख देंगे तो आपका काम पूरा हो जाएगा. जैसे मैं यहाँ पे रखूं स्टडी, तो सेंटर बनेगा डू यू स्टडी. क्या आप स्टडी करते हैं. आंसर आएगा आई स्टडी, मैं स्टडी करता हूं बट ही डज नॉट स्टडी, ही नहीं करता. इस तरह से क्या होगा, आप होमवर्क कर सकेंगे, सेंटर बना सकेंगे. अभी फिनिश हो जाएगी स्लाइड. 1 मिनट रह गया, जल्दी से खत्म हो जाएगा. तो मैं आपसे ये कहूंगा कि दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा. जो समझाना था वो मैंने समझा दिया. हाँ, कुछ वोकैबुलरी का पार्ट रह गया है, तो जैसे दोबारा से ज्वाइन करेंगे मैं आपको लिखवा दूंगा. ठीक है. जब तक चल रहा है अभी फिनिश हो जाएगा कुछ सेकंड बाद. यहाँ पे मैंने एक एक्शन लिखा, फाइट द प्रॉब्लम्स. फाइट द प्रॉब्लम्स का मतलब क्या होता है, फाइट का मतलब होता है लड़ना, प्रॉब्लम्स होती है समस्याएं. फाइट द प्रॉब्लम्स का मतलब हो गया समस्याओं से लड़ना, जो हर कोई करता है. अभी देखो बेचारे की शादी हो गई, अब जिंदगी में समस्याओं से लड़ता रहेगा, है ना. तो ये एक एक्शन हो गया फाइट द प्रॉब्लम्स. अब आप कैसे लिखेंगे इसको, डू यू फाइट द प्रॉब्लम्स. आंसर आएगा आई फाइट द प्रॉब्लम्स बट ही डज नॉट फाइट द प्रॉब्लम्स. ठीक है. ऐसे आप कुछ सेंटेंस घर पे बना लीजिएगा, प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी. और अपनी तरफ से कुछ यूज कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा है. पर मेरा काम है डेली आपको वोकैबुलरी देना, इसलिए मैं इसे आपको